हेलो। जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज जो है ये चौथी क्लास है। इससे पहले अब तक हम जो है 3 क्लास पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसके अब तक 128 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। तो साथियों, ये जो है आपकी चौथी क्लास है। तो साथियों, बिना किसी समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है जी। पहला क्वेश्चन इसने दिया है। पहला क्वेश्चन 4387 की पावर 245 गुना 621 की पावर 32 के गुणनफल में एक अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? हमें यहाँ जो है इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखो, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें पावर दी हुई है उसको 4 से विभाजित करेंगे। तो कितनी बार चला गया? 61 बार चला गया। और जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, यहाँ पर जो है जी एक शेषफल बचा। कितना जी? एक शेषफल बचा यहाँ पर। उस एक शेषफल का हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसका इकाई का अंक है वो लेना है। संख्या का जो हमारा इकाई का अंक है उसे लेना है। और जो हमारे पास शेषफल बचा था, पावर को 4 से विभाजित करने के बाद उससे उसकी पावर मान लेनी है, गुना। अब हमें एक चीज़ पता है, एक जो होता है, एक की कुछ भी पावर आप करोगे हमेशा इकाई का अंक एक ही मिलेगा। और 7 की पावर एक का इकाई का अंक होगा वो 7 होगा, गुना 1 बराबर 7। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सोल्व करूँ, ठीक है जी, यहाँ से जो हमें है इकाई का जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा जी? वो हमेशा 7 मिलेगा। ठीक है जी, 7 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये कह रहा है कि 122 उसकी पावर 173 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? इनके एकल अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है? तो देखते हैं 122 की पावर कितनी है जी? 173। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसको हम 4 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 4 चौक 16 बचा 1 13, 4 तिया 12। तो कितना शेषफल बचा जी? एक शेषफल आ गया। ठीक है, शेषफल आ गया 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही कि जो हमें संख्या दी है उसका हम पहला इकाई का अंक लेंगे, 2 लिया। उसकी पावर क्या करें, जो शेषफल है उसको हम उसकी पावर मान लेंगे, बराबर 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो यहाँ पर जो इसका इकाई का अंक जो होगा 122 की पावर 173 का जो इकाई का अंक होगा हमेशा कितना होगा जी? 2 होगा। कितना जी? 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 131वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या दी हुई है 57 की पावर 25 माइनस 1, ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर? देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो हमें पावर दी हुई है उसे हम 4 से विभाजित करेंगे। तो शेषफल कितना है? शेषफल आ गया जी हमारे पास 1। ठीक है, अब अगर हमारे पास शेषफल 1 आया, अगर मैं इसका यहाँ पर इकाई अंक लूँ, 7 का इकाई अंक, उसकी पावर 1 माइनस 1। अब देखो, इसकी अगर मैं पावर करूँ 1 तो 7 ही आएगा। 7 माइनस के 1 बराबर 6। यानी कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सोल्व करूँ यहाँ से, तो मुझे जो इकाई का अंक मिलेगा कितना मिलेगा जी? 6 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? इसने बोला कि 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2। देखो, हमें क्या करना है, जीरो की पावर आप कुछ भी कर लो तो जीरो ही रहती है, प्लस 1 की पावर आप कुछ भी कर लो 1 ही रहता है, प्लस सभी के इकाई अंक लेने हैं और सभी के इकाई अंकों को लेकर जोड़ देंगे। जो भी इकाई का अंक आएगा वो पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर कितनी है? 2 है, तो 2 दूनी 4, तो इकाई का कितना है जी? 4 प्लस 3 की पावर 2, इनके 3 की पावर 2, 3 तिया 9, इकाई का अंक 9, 4 और 1 5, 9 और 5 14। यहाँ से क्या आई? ये 14 आया और इसका इकाई का अंक क्या है जी? 4 है। यदि हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे यहाँ से, तो मेरे पास जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा जी? 4 होगा। कितना होगा जी? 4 होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसने बोला 1001 की पावर 2008। ठीक है जी, 1001 की पावर 2008 और 1002 का अंतिम अंक क्या होगा? यानी कि ये क्या कह रहा है कि इसके इकाई का अंक बताओ क्या हो। देखो, 1 की पावर आप कुछ भी कर लो हमेशा एक ही होता है, और इसके इकाई का अंक कितना जी? 2 है, तो 2 और 1 3। यानी कि क्या कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सोल्व करूँगा यहाँ से, तो मुझे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा जी? 3 प्राप्त होगा। इकाई का क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 की पावर कितना दिया जी? 3 की पावर यहाँ से 40 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ जी? 40 दिया हुआ है।
ठीक है। अब देखो यदि मैं 40 को 4 से विभाजित करूँ, किससे जी, 4 से अगर मैं विभाजित करूँ तो 4 चौक 4 धाम 40, तो रिमाइंडर बचा 0। जब भी रिमाइंडर 0 बचता है तो हमें क्या करना है, उसका रिमाइंडर हमेशा वही लेना है, क्या जी, 0 अगर रिमाइंडर है तो हम कितना लेंगे जी, 4 इसको मान लेंगे, इसकी पावर कितनी लेंगे, 4। जब भी अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमें उसकी पावर कितनी लेनी है, 4 पावर लेनी है, कितनी जी, 4 हमें उसकी पावर लेनी है। अब देखो 3 की पावर कितनी जी, 4, और 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, तो और 81 की पावर कितना जी, 1, कितना जी, 1। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा कितना जी, इकाई का अंक 81 का 1 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 3 की पावर 40 को अगर मैं सोल्व करूँ तो उसका जो अंतिम अंक होगा, जो इसका इकाई का अंक होगा वो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 135वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 49,237 गुना 3995 गुना 738 गुना 83 गुना 9 के गुणनफल का इकाई के स्थान का जो अंक होगा। देखो जब भी हमें किसी भी गुना वाले क्वेश्चंस की इकाई का अंक निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना, सभी के इकाई का अंक उठा लो, ठीक है। अगर मैं 8 की गुना 5 में कर दूं तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, तो इसका इकाई का अंक 0 हो गया। अब 0 की गुना आप किसी में भी कर लो तो इसका मतलब क्या जी, 0 ही होगा। तो सभी की अगर मैं गुना आपस में करूं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, मुझे 0 प्राप्त होगा। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा जी, 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 फिर वही गुना 38 का इकाई का अंक 8, 573 37 का इकाई का अंक 7 गुना 1256 का इकाई का अंक 6, ठीक है। अब देखो 3 अठे 24, तो इकाई का अंक यहाँ 4 आया, गुना 7 छंग 42, इकाई का अंक 2 आया, 4 दूनी 8। तो यहाँ से अगर मैं इकाई का अंक निकाल लूँ तो मेरे पास भाई कितना आएगा जी, 8 आएगा, कितना जी, 8 मेरे पास यहाँ से इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 137वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं 264 की पावर 102 है, अगर मैं 102 को अगर मैं 4 से विभाजित करूँ तो मेरे पास 2 डेसिमल बचेगा, ठीक है। और 103 को अगर मैं 4 से विभाजित करूँ तो मेरे पास 3 डेसिमल बचेगा, ठीक है। अब 4 की पावर 2 इकाई का अंक लिया हमने किसका, 264 का, ठीक है। और 264 का यहाँ से हमने इकाई का अंक लिया 4, तो 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 5 चौक 64 और 6 4 10। तो यहाँ से जो इकाई का अंक कितना आया, यहाँ से जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा जी, 0 आ जाएगा, कितना जी, 0, ठीक है। यदि मैं इस एक्सप्रेशन सोल्व करूँ तो इकाई का अंक कितना होगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 के सरलीकृत का रूप में इकाई का अंक बताइए। देखो 251 की पावर कितनी है जी, 98 दी हुई है, और 98 को यदि मैं 4 से विभाजित करूँ तो कितना जी, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो कितना बचेगा जी, 2 बचेगा, कितना जी, 2 बचेगा, 2 बचेगा जी, ठीक है। और उसके बाद अगर देखो पहली बात तो यह है कि 251 में 1 है और 1 का इकाई का हमेशा 1 ही होता है, 1 पर अगर कुछ भी पावर चढ़ाओगे तो 1 होगा। 21 के अंदर 1 है इकाई का तो उसकी पावर 1 होगा, माइनस 106 के अंदर 100 है पावर, और 100 को मैं अगर डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जहाँ रिमाइंडर 0 आएगा वहाँ क्या करनी है, पावर कितनी चढ़ानी है जी, वहाँ पावर जो हमें कितनी 4 चढ़ानी है। तो 6 की पावर 4, 6 छंग 36, 36 का 216 और 216 चाहिए। देखो 6 की तो आप कुछ भी पावर कर लो, देखो 6 की आप कोई भी पावर कर लो हमेशा उसका इकाई का 6 ही होता है, ठीक है। प्लस 5 की आप कोई भी पावर कर लो उसका इकाई का हमेशा 5 ही होता है, फिर माइनस के 6 प्लस 9, 259 का कितना आ गया जी, 9 हो गया। अब देखो 1 और 1 2 और 5 और 2 7, दो प्लस वाले उन्हें एक साथ जोड़ लो, जो माइनस वाले उन्हें एक साथ जोड़ लो, ठीक है। 1 और 1 2, 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 9 7 16, ठीक है। 6 आया और 6 6 12, ठीक है। तो 6 तो आया देखिए जो प्लस वालों से, और माइनस के 2 आया न माइनस वाले से, ये तो 16 होगा, ये 12 होगा। अब 16 में से 12 जाकर कितने बचे, 4 बचे। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करूँ यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास जो इकाई का अंक होगा वो 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या जी, वो सही हो जाएगा। गुणनफल 2153 की पावर 167 है, कितने जी, 167। अगर मैं 4 से भाग करूँ तो 4 चौक 16, बचा कितना 7 का, तो 4 एकम 4, बचे कितने 3, तो पावर हो गई 3, और 3 की पावर 3 होता है कितना जी, 27। तो 27 का जो इकाई अंक होता है कितना होता है जी, 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 134 की पावर 94 दी हुई है और 234 की पावर 95 दी हुई है। देखो इकाई अंक 4 है, पावर कितनी जी 94 दी हुई है, और 94 को अगर मैं 4 से विभाजित करूं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 मैंने यहाँ चढ़ा दी पावर, 2 मैंने यहाँ पावर चढ़ा दी। ठीक है, प्लस और फिर 4 की पावर कितनी जी 95 में 3 बचेगा, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64 और 6 4 10, इनका जो इकाई का अंक होगा वो कितना आ जी 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जी सही हो जाएगा। 142वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। यानी कि किसी संख्या का 65% और उसका 4/5, जो उनका अंतर है वो कितना जी 21 है। तो कोई संख्या मैंने मान ली कोई संख्या x है, उसका 65% माइनस संख्या का 4/5, उनका जो अंतर है कितना जी 21 है, इसने ये दिया हुआ है। अगर मैं इसको भी 100 कर दूं, इसके बराबर कर दूं 100, ठीक है, अगर मैं इसको भी इसके 100 कर दूं, ये कह रहा है कि एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से। देखो उस संख्या के 4/5 भाग से, यानी कि हम इसको ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम कैसे नहीं ऐसे, इसको हम लिखेंगे ऐसे कि उस संख्या के 4/5 भाग से उस संख्या का जो 65% है उसका जो अंतर है कितना जी 21 है, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको भी 100 करूँ तो इसमें 20 से गुना करूँगा और 20 से इसमें गुना तो 20 से गुना इसमें भी होगी, यानी कि यो 80x माइनस के 65x बटे 100x बराबर 21, ये होगा जी। ठीक है जी, फिर उसके बाद 65 में से 21 जा कितने बचे 15x बटे 100 बराबर 21, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये भी आ गया, 3 सत्ते 21 और 7 दूनी 14, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई 140 आ गई। कितनी आ गई वैल्यू जी, वैल्यू आ गई तुम्हारी 140, कितनी आ गई जी वैल्यू 140 आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या के दोवा का 1/10वां भाग, एक संख्या का दोवा भाग यानी 2 गुना 1/10वां भाग कितना जी 240 है। एक संख्या का दोवा भाग और उसका 1/40, 1/10वां भाग कितना 240 है। अगर मैं 2 से काटूँ ये 120 बार जाएगा, और 120 के अगर इधर ले गुना करूँगा तो x जो हमारे पास आएगा वो 1200 हो जाएगा। कितना जी 1200 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखो सबसे पहला हमें क्या करना होता है, जो भी हमें संख्या दी हुई है उसको हम अभाज्य की पावर चढ़ा लेंगे। देखो 6 जो है ये 2 और 3 में टूटेगा। ठीक है, उसकी पावर कितनी जी 333 गुना 7 की पावर कितनी 222, 8 को जो हमें 2 की पावर 3 लिखेंगे, सभी सभी क्या है जी अभाज्य संख्या बनानी है, उसकी पावर 111 है। तो 2 की पावर 233 333, 3 की पावर 333, 7 की पावर 222 और 2 की पावर 333। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ से। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमें इतना ये चीज़ हमें लिख लेंगे यहाँ से ऐसे तोड़ के, ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, जितनी भी हमारे पास पावर आई है ये इन सबको क्या कहा जी ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता जाएगी। 333 की कितनी है हमारे पास 333, 222, 333। ठीक है, जोड़ो को 3 3 6 3 9 और 2 11 का लगा 1, 3 3 6 2 11, 3 3 6 2 9, 11 और 11 और 1 12 का 2 का लगे 1, 3 3 6 3 9 2 11 और 1 12, यानी कि कितने आ गए जी 1221। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है कितनी है जी वो है तुम्हारे पास 1221। तो ऑप्शन नंबर डी का जी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। तो इसने क्या कहा, किसी भी संख्या का 1/4 भाग, हमने कोई संख्या एक्स मान ली, ठीक है, उसका 1/4 भाग अगर मैं उसमें 4 बढ़ा दूँ तो वो जो है उस संख्या के 1/4 भाग के 10 से कम है, मतलब 1/5 भाग जो है अगर उसमें मैं 4 बढ़ा दूँ तो उस संख्या में से यदि मैं 1/4 कि में से अगर 10 कम कर दूं तो मेरे पास दोनों संख्या बराबर प्राप्त होती है। तो अब क्या करना है,
इस वाली संख्या को इधर ले आओ और इस वाली संख्या को इधर ले आओ, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो कितना का 10 4 14, एक्स का एक्स बटे 4 माइनस के एक्स बटे 5, यहाँ से कितना निकलेगा जी, ये एक्स बटे 20 आ गया, बराबर कितना था जी, 14, और 14 दूनी 28, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आई वो यहाँ से कितनी आएगी, 280 प्राप्त हो गई। अगर 280 प्राप्त हुई तो क्या हुआ जी, तो जो इसका आंसर है ऑप्शन में बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसने। फिर इसने कहा कि 25 गुना की पावर 10 गुना 24 की पावर 20 गुना 26 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कितनी है, कैसे निकालेंगे, वही सबसे पहले संख्याओं को कहा जी इन्हें एक अभाज्य संख्या में तोड़ लो, ठीक है। तो 5 की पावर कितना जी 2, और उसकी पावर कितनी जी 10, प्लस तो 24 दिया हुआ है तो 2 की पावर 3 गुना 3, उसकी पावर कितनी जी 20, गुना 26 को 13 की पावर 25 गुना 2 की पावर 25। देखो 5 10 दूनी 20, तो 5 की पावर 20 तो यहाँ से आ गया, प्लस अब 2 की पावर 3 की पावर 20 यहाँ से चलेगी, तो 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 60, सॉरी गुना, ये तो गुना था ना यहाँ पे, सॉरी गुना आएगा, ठीक है। और 3 की पावर 20, 13 की पावर 25 और 2 की पावर 25। अब क्या करना है, जितनी भी सभी पावर्स हैं इनको सबको ऐड कर देंगे यहाँ पे, करो जी ऐड करो इनको, 20 प्लस 60 प्लस 20 और 25 प्लस 25, तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 2 14 और एक यहाँ से आ गया 5 और 5 10 गया 15, तो कितनी आगे जी अभाज्य गुणनखंड 150 आ गए, कितना जी 150, तो ऑप्शन नंबर सी का जी तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाले पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है। देखो 50 से बड़ा जो एक पूर्ण वर्ग है कितना जी 64 है, 64 किसका 8 का वर्ग, ठीक है। और 1000 के से पहले जो पड़ता है किसका पड़ता है जी, किसका पड़ता है जी 1000 से पहले अगर मैं बात करूं तो 31 का वर्ग पड़ता है, ये 31 का वर्ग इससे पहले पड़ता है, ठीक है। अब अगर मैं 1 और 8 का अगर अंतर लूँ, 31 का और 8 का अंतर लूँ, ठीक है जी, तो कितना बचेगा 23, और उसमें 1 जोड़ दो तो कितना का जी 24, तो यही हमारे क्या बात इसके बीच की संख्या हो जाएगी। तो 24 ऐसी संख्याएं हैं जिनके पूर्ण वर्ग 50 और 1000 के बीच में मौजूद है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ठीक है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी, देखो ना तो ये पूर्ण वर्ग है, ना ये पूर्ण वर्ग है, ना ये पूर्ण वर्ग है, तो 1024 क्या जी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी है जी ये अगर मैं 1024 की बात करूँ तो ये 32 की है, ये 32 का वर्ग है, ठीक है, ये 32 का वर्ग है, ठीक है। और वर्ग निकालने की ट्रिक देखो क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो ये पहली संख्या है इसका वर्ग करो, ऐसे हमेशा जोड़े में लिखना है, 3 का वर्ग 9, फिर क्या करना है इसकी आपस में गुना करो, ठीक है, 3 दूनी 6, और उसमें क्या करना है 3 दूनी 6 और उसका क्या करना है दुगुना कर देना है, तो 6 दूनी 12, एक अंक छोड़कर उसके यहाँ लिख दो 4 2 9 और 1 10, तो कितना जी 1024 32 का वर्ग है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 149 2 की पावर 50 कितना जी 2 की पावर इसमें दिया हुआ है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200। देखो सबसे पहले क्या करना, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए पावर को छोटा कर लो, ठीक है। 50 से अगर मैं इससे काटूँ तो 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 की पावर 3, 3 तिया 27, 5 की पावर 2, 5 पंजे 25 और 4 की पावर 4, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। अब ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है वही सबसे छोटी संख्या है। 25 सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है, यानी कि अगर 25 छोटी सबसे वैल्यू दे रहा है तो 25 कहाँ है 5 की पावर 100, तो 5 की पावर 100 यहाँ पर क्या होगा सबसे छोटी संख्या होगी, क्या होगा जी 5 की पावर 100 सबसे छोटी संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन है 150वां क्वेश्चन। 50 को दो भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग 112 हो जाए। ठीक है, यूं कह रहा है कि अगर मैं 50 के दो भागों में मैं तोड़ दूं तो उसके जो व्युत्क्रम है उनका जो योग होता है वो कितना होना चाहिए, 1/12 होना चाहिए। देखो कभी भी अगर दो संख्याएं हमें दी हुई है और उसका हमको व्युत्क्रम पूछ लें, ठीक है, अगर उसको हमें व्युत्क्रम दिया हुआ तो सबसे पहले हमें यही करना होता है, जिस संख्या जो भी दी हुई है और उसके आपस में गुना करा दो, वही इसका व्युत्क्रम का योग होता है। जो भी हमें संख्या दिया उसका योग और उसका उल्टा, मतलब उसके आपस में गुना, उसको उससे विभाजित करा दो तो हमें उसका क्या जी, उसका हमें क्या व्युत्क्रम का योगफल प्राप्त हो जाता है। और संख्या का योग कितना जी, 50 दिया हुआ है, तो x गुना y जो होगा कितना, 600 आ गया। तो यानी अगर मैं आपस में इनकी गुना करूँ तो 600 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ऑप्शन के अंदर अगर मैं ऑप्शन से देखूँ 600 का मतलब क्या है, उसका जो इकाई का अंक 0 होना चाहिए। देखो यहाँ से इकाई का अंक कहाँ 0 बन रहा है, इससे बन रहा है, इससे बन रहा है या इससे बन रहा है। देखो कहीं से नहीं बनना, ना इससे बनेगा ना इससे बनेगा ना इससे बनेगा, किससे बनेगा जी, इससे बनेगा। यानी कि जो संख्या है वो 20 है और 30 है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 151वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। देखो कह रहा है कोई संख्या है जितनी वो 31 से बड़ी है और 75 से उतनी ही छोटी है। तो जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, दोनों संख्या को आपस में जोड़ दो, ठीक है, और उसका अद्धा कर दो। ठीक है, दोनों संख्या को आपस में जोड़ दो, जो भी संख्या दी हुई है जितनी बड़ी और जितनी छोटी है संख्या को आपस में जोड़ दो, उसका अद्धा कर दो। तो यानी कि 53 जो है सबसे छोटी संख्या, मतलब इन वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसमें हम 31 जोड़ दे और उसमें से अगर 75 घटा दे, ठीक है, तो हमें वही दोनों संख्या वही प्राप्त होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जी, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा, एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है। एक संख्या है हमारे पास क्या जी, उसमें हमने एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर एक संख्या हमारे पास यो है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना, जो भी हमें जोड़ा गया उसमें से उस संख्या को घटा दो। ठीक है, तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वो संख्या क्या है जी, 2/7 है। संख्या क्या है जी, 2/7 है। क्या करना, जब भी हमें इस प्रकार कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो क्या करना है, जो भी हमें उसका जोड़ने के बाद जो हमें योग प्राप्त हो रहा हो उसमें से जो हमने संख्या जोड़ी है उसको अगर घटा दे तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी, वो संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या है, 2/7 हमारी संख्या क्या है, 2/7 है। और 2/7 क्या है, 2/7 जो है वो क्या है जी, वो क्या है 2/7, वो 5/7 का 40% है। किसका जी, 5/7 का 40%। 5/7 उसका 40% करके देखो कितना आएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो 5 दूनी 10, 2 से 2 बार कट गया तो 2/7 आ गया। तो 5/7 का 40% जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, 2/7 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, दोनों का अंतर ले लो। ठीक है, 1/7 माइनस की 1/11, इसका अंतर हम लेंगे तो कितना होगा जी, तो 4/77 आ जाएगा। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई एक्स में करा दो। ठीक है, 4/77 हो जाएगा और उसका क्या करना, उसमें गुना होगा 100 से। अगर 100 से मैं गुना तो करने 25 बार, और 25 की गुना कर मैं 77 में कराऊंगा, 25 गुना कर मैं 77 में कराऊंगा तो कितना होगा जी, कितना जी, ये आगा तुम्हारा 1925। कितना जी, 1925। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है, 1/9 जो है उसके 1/10 से 4 अधिक है, अधिक कौन सा है, ये वाला अधिक है। जो अधिक है उसे पहले लिखो, जो कम है उसे कम लिखो। इनका अंतर कितना है जी, 1/90 इनका अंतर आ गया, बराबर 4। इसकी गणना इसमें करेंगे तो जो ए यूनिट आएगी, ये मान लो x/9 लिख दो, इसकी 9 लिख दो, यहाँ x हो गया। तो जो ये आएगा x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 360। कितना जी, 360 मुझे यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। लघुत्तम का मतलब है सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी होती है जी, वो होती है 2। ठीक है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है, 2 है। अभी कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। वही अगर 8 की पावर 20 है तो उसे 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 20, क्योंकि सभी संख्याओं को अभाज्य बन। 15 है, 3 गुना 5 लिखेंगे, उसकी पावर क्या करेंगे 24 करेंगे, गुना 17 की पावर 15 करेंगे। तो 2 की पावर 20, तो 2 की पावर की गुना करेंगे 60, 3 की पावर 24, 5 की पावर 24, 17 की पावर 15। तो 60 हो रहा, 24 हो रहा, 60
24, 24 और 15, तो ये कितना हो गया? 60 और 20 80, 4 84, 84 और 24, 84 4 88, 88 और 20 108, 108 और 15 123, यानी कि कितना जी? 123 अभाज्य गुणनखंड होंगे। कितना जी? 123 अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या जी? सी सही हो जाएगा। अगर आप करना चाहो उसको इकाई के अंक से भी हो सकता है, 4 4 8 और 5 13, 3 देख लो इकाई का अंक किसमें? इसी के पीछे है। तो अगर और आसानी से करना हो तो इकाई के अंक से भी हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं बताता क्या करना। सबसे पहले पावर छोटी कर लो, तो जीरो इसमें भी, जीरो इसमें भी, सबको काट दो। तो 2 की पावर 5 कितना होगा? 2 की पावर जो 5 होता है कितना होता है जी? 32 होता है। 3 की पावर 4 81 होता है। 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 2। तो सबसे बड़ी संख्या देखो किसमें है? सबसे बड़ी संख्या जो है वो 81 पा रही। तो कहने का मतलब क्या है? 3 की पावर जो 40 है वो सबसे बड़ा होगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर बी क्या जी? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या जी? सही हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऊँटों के एक झुंड का, ऊँट है उसके एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। देखो सबसे बड़ी बात क्या है? जब भी इस क्वेश्चन को पकड़ने वाली बात होती है, देखो उसने कहा झुंड के वर्गमूल का दोगुना, यानी वर्गमूल का मतलब कि वो झुंड ऐसा है जिसका हम वर्गमूल कर सकते हो। ठीक है, और देखो ऑप्शन के अंदर देखो किसका वर्गमूल कर सकते हैं? 36 का हम उसी वर्गमूल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ जो आंसर है वो 36 होगा। ठीक है, अगर कोई बंदा इस चीज़ को देख लेगा कि झुंड का जो वर्गमूल है, झुंड का वर्गमूल करा है, इनके कहने का मतलब क्या है कि जो झुंड है उसका हम क्या जी? वर्गमूल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई वो इसका हम वर्ग कर सकते हैं। ऐसी कोई संख्या है जिसका हम वर्गमूल कर सकते हो, वही झुंडों की संख्या है। अब ये झुंडों की संख्या पूछा कि ऊँट कितने ऊँट है। ठीक,